हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पाठ कर रहे हैं अपना 10वें चैप्टर का, हमारे वृत्त का, जिसका हमने बेसिक पहले किया था। और हमारे 10.1 प्रश्नावली में हमने रिक्त स्थान और सत्य सत्य वाले प्रश्न किए थे। और अब जो है हमने 10.2 प्रश्नावली शुरू करनी है। इस प्रश्नावली में 2 नियम आएंगे। हम पहले वो नियम पढ़ लेते हैं, हमारा बेसिक। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक है पहले वो पढ़ लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला है प्रमेय 10.1। ये हमारे नाम है प्रमेय का 10.1। 10.1 प्रमेय क्या कहता है कि आपका जो है, आप एक काम करो, अभी अपने बुक में ना पेज नंबर निकालो आप 206, ये वाला, ऐसे आप देख सकते हो पेज नंबर 206 है। और नीचे जो है हमारे पास ये प्रमेय 10.1 ये लिखा हुआ है, देख सकते हो आप 10.1 प्रमेय। तो ये प्रमेय आप पढ़ो अपनी बुक के अंदर 206 पेज नंबर पर। कहता है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। कि वृत्त की जो बराबर जीवाएं हैं, कहता है कि कोई वृत्त लें, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वृत्त में हमने 2 जीवाएं ले ली, मान लो एक तो ले ली ऐसे AB और एक ले ली ऐसे CD, ठीक है, और ये केंद्र हमारा O है। वो प्रमेय क्या कहता है कि यदि AB और CD बराबर हों, यदि 2 बराबर जीवाएं हैं, वृत्त के अंदर 2 जीवाएं आपस में बराबर हो जाएं, तो ये अपने केंद्र पर, ये और ये जीवा है, इसको हम पूरा भी मिला सकते हैं वैसे। तो ये जो जीवा है ये अपने केंद्र पर ये वाला कोण बना रही है, इसका नाम कोण 1 रख देते हैं। और ये जो जीवा है ये अपने केंद्र से मिला दे इसके दोनों सिरों को, तो ये कोण बना रही है कोण नंबर 2। तो इसका मतलब यदि ये दोनों बराबर हैं तो कोण 1 और 2 बराबर होंगे, यानी एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ये हमारा था प्रमेय 10.2। और इसी का उल्टा है बच्चों प्रमेय 10.1। अब प्रमेय पढ़ेंगे 10.2। वो कहता है कि यदि कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाए तो जीवाएं बराबर होती हैं। इसका उल्टा है, अगर कोण बराबर हैं तो ये जीवाएं बराबर होंगी। प्रमेय 10.2 कहता है। और ये कहता है कि अगर जीवाएं बराबर हैं तो कोण बराबर हैं, ठीक है, यानी कि बराबर जीवाओं का सम्मुख कोण, इसका नाम कह सकते हैं बराबर जीवाओं के सम्मुख कोण। और इसको कह सकते हैं हम बराबर कोणों की सम्मुख जीवाएं, बराबर कोणों की सम्मुख जीवाएं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक है, ठीक है, आप इसको नोट कर लें। और इन दोनों बेसिक के बेस पे जो अब हम एक प्रश्न करेंगे, इसका देख लीजिए ज़रा ध्यान से। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा आई होप। चलिए मिटो देते हैं इसको। अब हम इसका एक प्रश्न करेंगे, देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर पहला, उसकी बात को ज़रा समझो। वो क्या कहता है, हमारी प्रश्नावली जो है वो शुरू होती है बच्चों 208 पेज नंबर पर, आप देख सकते हो। तो इसके अंदर 2 ही प्रश्न हैं, आज आप सिर्फ एक ही प्रश्न करेंगे अभी। कहता है कि याद कीजिए 2 सर्वांग वृत्त होते हैं और उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो सिद्ध कीजिए सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। हमें 2 वृत्त लेने हैं बच्चों, एक ऐसे और एक ऐसे, 2 वृत्त ले लिए हमने। वो कहता है कि दोनों वृत्त जो है सर्वांग सम है। तो मान लो इस वृत्त का नाम है 1, इस वृत्त का नाम है 2। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया क्या गया है कि जो वृत्त 1 है वो सर्वांग सम है वृत्त 2 के। हमें दोनों वृत्त सर्वांग सम का मतलब होता है बच्चों कि अगर इसका केंद्र A मान लोगे तो इसका केंद्र B हो जाएगा। ऐसे 2 अलग अलग केंद्र हो गए ऐसे, ठीक है। एक का केंद्र A मान लो, एक का B मान लो, या P और Q मान लो केंद्र आप चाहे। इसका नाम P मान लिया, इसका नाम अपन ने Q केंद्र मान लिया, ठीक है। तो ये दोनों की त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। हमें बोला इसके अंदर हमने कोई जीवाएं ले लिया, देखो दोनों वृत्त एक ही बात है। अब हमने मान लो कोई जीवा ले ली,
AB, और इसके बराबर एक जीवा और खींच ली यहाँ पे CD। तो ये भी हमें दिया है कि अंदर ही आएगा क्या कि AB बराबर CD है। वृत्त बराबर है तो इसका मतलब त्रिज्या बराबर होगी, त्रिज्या बराबर है, त्रिज्याएं बराबर है, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं बच्चों बराबर है, इसका मतलब ये होता है। और AB और CD हमें बराबर दिया गया है, हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान से समझो इस बात को। उसने कहा कि आप जो है सिद्ध कीजिए, ठीक है, उसने कहा आप सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, कि ये जीवाएं अपने केंद्र पर, मान लो इसने अपने केंद्र पर कोण बनाया 1 और इसने अपने केंद्र पर कोण बनाया 2, ये बराबर सिद्ध करना है हमें, कोण 1 बराबर कोण 2। हल बड़ा छोटा सा है, आपको क्या दिख रहा होगा, 2 त्रिभुजें दिख रही हैं, तो इनके नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में। इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों हमें जो बात दी गई है, एक तो कहा गया कि AB बराबर CD है, ये इसके बराबर है, और हमें क्या बोला गया है, त्रिज्याएं भी बराबर है। त्रिज्याएं मतलब है कि ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो अपन कह सकते हैं कि ये AP और CQ दोनों बराबर हैं, ये तो है दिया गया है। AP CQ और BP DQ क्या आएगी, समान त्रिज्याएं, समान त्रिज्याएं, हमें बोला गया सारी त्रिज्याएं बराबर हैं, समान है, समान, यूँ कह लो बराबर त्रिज्याएं, ऐसे भी कह सकते हो, बराबर त्रिज्याएं। तो इस त्रिभुज की यानी कि ये तीनों भुजा, ये 3 भुजा के बराबर होगी। अब आप क्या देखो, दोनों त्रिभुजों की सारी भुजाएं बराबर, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज APB सर्वांगसम आएगी त्रिभुज कौन सा, भुजा 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 नियम से, क्योंकि सारी भुजाएं हैं, ठीक है। तो अपने पिछले फॉर्मूले भी आएंगे बच्चों, ध्यान रखना इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद अब इसके नाम में सर्वांग समता कैसे होगी, देखो ध्यान से, इन दोनों में कौन सा पॉइंट है, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों में A पॉइंट है, तो A आगे है, तो इन दोनों में A है, इन दोनों में C है, तो A अगर आगे है तो C भी आगे रखना पड़ेगा। अब आप देखो इन दोनों को, इन दोनों में P है और इन दोनों में Q है, P बीच में है इसका, तो इसका जो Q है वो भी बीच में होगा, रह गया D। ये लो जी, नाम में सर्वांग समता आ गई, तो हम कह सकते हैं इसका P पर बनने वाला कोण 1 और इसका Q, ये वाला Q पर बनने वाला कोण 2 CPCT के द्वारा बराबर होगा, ये आप नोट कर लो। तो बच्चों आज हम एक ही प्रश्न करेंगे, आप इसको अच्छे से कर लो क्योंकि 10th चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी आता है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।